हेलो बच्चों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स। बच्चों आज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और इनकी एक्चुअल में सिग्निफिकेंस है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस जगह पर हम एक चीज़ जानते हैं बच्चों कि जब भी कोई मेजरमेंट लिया जाता है या कोई मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब हम फाइनली मेजरमेंट को रिपोर्ट हम करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हम उस पूरे मेजरमेंट की जितनी भी पर्टिकुलर डिजिट्स हैं, ठीक है, उन सबको हम लिखते हैं। ठीक है, हम फाइनल रिजल्ट के अंदर मेजरमेंट की कुछ डिजिट्स को सिलेक्ट करते हैं और उन पर्टिकुलर डिजिट्स को ही नाम दिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब वो डिजिट्स बच्चों सिलेक्ट की जाती हैं तो उसके अंदर कुछ डिजिट्स तो वो होती हैं बच्चों जो पर्टिकुलर जिनके ऊपर हमको ट्रस्ट होता है या जिनके ऊपर हमको कॉन्फिडेंस होता है, और प्लस एक डिजिट और हम लेते हैं जिसके बारे में हम अनसर्टेन होते हैं, मतलब वो एक तरह से अनसर्टेन डिजिट कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये होगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन, दैट दीज आर द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस एंड इट इंक्लूड्स द डिजिट्स which are known reliably plus one uncertain digits। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें बच्चों तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए टाइम पीरियड है पेंडुलम का। सपोज ये किसी ने बोला कि टाइम पीरियड है पेंडुलम का, लेट्स से इट इज 1.75 सेकेंड। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि 1.7 जो है बच्चों, 1.7 मीन्स 1 और ये जो 7 है बच्चों, तो ये तो हो जाएंगे रिलायबल डिजिट। और ये जो 5 आपको दिख रहा है बच्चों, दिस पर्टिकुलर 5 इज अनसर्टेन डिजिट। तो ये पर्टिकुलर जो 5 है ये क्या कहलाएगा बच्चों, अनसर्टेन डिजिट। इसी तरह से सपोज कीजिए लेट्स से 143.5। सपोज कीजिए ये कुछ है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज मीटर। तो 143.5 सपोज कीजिए लेंथ है किसी का। तो यहां पर हम देखते हैं कि 143 इसके बारे में तो हम बिल्कुल सर्टेन है, बट इसके बारे में हम यहां पर अनसर्टेन है। तो यहां पर जो 5 है बच्चों, ये 5 तो हो गया अनसर्टेन डिजिट, और ये जो 143 जो आपको दिख रहा है डिजिट 143, ठीक है, ये डिजिट हमारे लिए रिलायबल डिजिट्स होती हैं। तो ये जो पूरा कंप्लीट सेट होता है रिलायबल प्लस अनसर्टेन डिजिट का, रिलायबल प्लस अनसर्टेन डिजिट का, इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर आप देखेंगे इसी तरीके से कि ये जो पूरा कंप्लीट सेट है बच्चों, इस पूरे कंप्लीट सेट को बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसके अंदर 2 पर्टिकुलर रिलायबल डिजिट्स हैं और एक अनसर्टेन डिजिट। ठीक है बच्चों, चलिए नोट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी हमको देखना है। larger the number of significant figures, larger the number of significant figures, higher is the accuracy in a measurement। ठीक है बच्चों, तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, तो उस मेजरमेंट से रिलेटेड जो एक्यूरेसी होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। गॉट इट बच्चों? कुछ रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या फिर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी। तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 बच्चों हमसे क्या बोलता है, दैट all the non-zero digits, all the non-zero digits are significant, all the non-zero digits are significant। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 12.34। ठीक है, कुछ यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 6724। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल 345.1। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की जितनी भी पर्टिकुलर डिजिट्स होती हैं बच्चों, ठीक है, जो कि नॉन जीरो होती हैं,
ठीक है, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इंक्लूड होती हैं या फिर काउंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका इच्छा हो आपका 342.2। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस नंबर के अंदर एक भी नॉन जीरो, इस नंबर के अंदर एक भी जीरो डिजिट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी पर्टिकुलर डिजिट्स आपको दिख रही हैं ये सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, ऑल दी जीरोस, ऑल दी zeros trapped between any two non-zero digits are significant. For example 2.0007, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल और हमने ले लिया 34.512, सॉरी, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 34.023, राइट, है ना। और हम एग्जांपल मतलब जो भी आप एग्जांपल लेना चाहें वो ले सकते हैं। 1.00000002। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है हमसे कि यहाँ पर कितने जीरो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर ये जो जीरो आपको दिख रहा है ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल और एक ये रूल। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड रूल पे। सो दिस इज अवर थर्ड रूल। इफ अ नंबर इज लेस देन 1 देन zeros to the right of the decimal but to the left of the first non-zero digit are not significant. एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया आपने 0.00175, ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए लिया 0.02937 ठीक है, और एग्जाम्पल 0.0000 राइट 623। ठीक है, तो ये जितने भी पर्टिकुलर जीरोस हैं बच्चों, ठीक है, तो आप देखेंगे जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, तो नंबर लेस देन 1 है, ओके, नंबर लेस देन 1 है, देन जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, तो राइट ऑफ द डेसिमल जितने भी जीरोस हैं, जितने भी पर्टिकुलर जीरोस हैं, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, दे ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया हमारा थर्ड रूल। चलिए अब फोर्थ रूल क्या है बच्चों, तो फोर्थ रूल में ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोस, ठीक है, मतलब एंड सेट के, तो ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विदाउट डेसिमल बट सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विद डेसिमल। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल के अंदर आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं जैसे 479200। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि ये जो नंबर है 479200, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर एक भी डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पर डेसिमल नहीं है, इट मींस ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं या टर्मिनल जीरो हैं, ठीक है, दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे 2300, ठीक है, तो वंस अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस पर्टिकुलर नंबर हैज नो डेसिमल, सो दैट्स व्हाई दीज ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर है, जैसे सपोज कीजिए ये नंबर है, ठीक है, तो यहां पर इस नंबर के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर अब ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं बच्चों, ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। क्यों काउंट होंगे? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, इस नंबर के अंदर बच्चों डेसिमल आ चुका है। इसी तरह से आप कोई सा भी नंबर लीजिए 4.750000, ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर आप देखेंगे कि ये जो ट्रेलिंग जीरोस है बच्चों, ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, बिकॉज दिस पर्टिकुलर नंबर इज कैरिंग अ डेसिमल विद इट, राइट। फिफ्थ रूल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? यहां पर आप देखेंगे एग्जांपल, ठीक, तो इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 12.4 सेंटीमीटर, ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो मीटर में किया हमने, तो ये क्या बन गया बच्चों 0.124 मीटर।
किलोमीटर में कन्वर्ट किया इसको, तो किलोमीटर में हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमने देखा 0.0000124 किलोमीटर, राइट। अब इस जगह पे आप देखेंगे दैट यहां हमने सबसे पहला रूल क्या देखा था कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर ये सभी इस नंबर के अंदर जो जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी नॉन जीरो हैं, तो इट मींस यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3। यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि ये वाले जो जीरो है बच्चों, ये कन्वेंशनली लगाया जाता है, केवल ये केवल कन्वेंशनली लगाया जाता है जीरो, ठीक है। तो ये वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। बाकी कितने डिजिट बची 1 2 4, तो इट मींस यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई 3 हो गई। यहाँ पर फिर आप देखते हैं कि इन वाले जीरोस के लिए हमने कौन सा रूल था बच्चों, तो इन वाले ये रहा, ठीक है। तो इन वाले जीरोस के लिए आप देखिए इफ अ नंबर इज लेस देन 1 देन जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ठीक है, बट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहां पर भी एक तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितना हो गया, तो वंस अगेन दे आर 3 इन नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अगर सपोज कीजिए कोई एक एग्जांपल एक और लेते हैं अपन, सपोज कीजिए 4.700 मीटर, ठीक है ना। अब यहां पर आप जानते हैं अच्छे से कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, ठीक है। इसका रूल भी यहीं पे लिखा हुआ था, ये रहा, ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विदाउट डेसिमल। बट यहां पे तो डेसिमल है, तो ये वाला पार्ट हम देखते हैं, बट सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विद डेसिमल मींस इसी तरह का एग्जांपल है। तो 4.700 मीटर, इट मींस यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो लेट्स से ये हो गया 470.0 सेंटीमीटर। इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहा तो कन्वर्ट हो गया 4700 मिलीमीटर, ठीक है। और किलोमीटर में करना चाहा तो ये हो गया 0.004700 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो आपने यहां पर क्या देखा कि इस 4.700 मीटर को हमने कन्वर्ट करके लिखा सेंटीमीटर के अंदर, राइट, ठीक है। जब सेंटीमीटर में हमने इसको लिख लिया उसके बाद फिर हमने इसको मिलीमीटर में लिखा, तो 47000 मिलीमीटर एंड देन 0.004700 किलोमीटर। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पे तो आपको पता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अभी जस्ट हमने रूल के अकॉर्डिंग देखा, ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि यहां पर इसके अंदर 1 2 3 4, यहां पर भी 4 है। फिर आपने क्या देखा कि यहां पर इस जगह पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं बच्चों केवल। आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। तो इट मींस ये ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं। तो आपने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर 4, ठीक है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर एक बार आपने फिर बोला कि यहां पर 4 है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जीरो तो काउंट होते नहीं, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर हमको कंफ्यूजन हो गया इस टर्म को लेके 4700। तो बच्चों यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। और इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है बच्चों, इसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने लिखा 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। और इट कैन बी रिटन एज 4.700 इंटू, नाउ अब मेरे को इसको मिलीमीटर में लिखना है बच्चों, सो दिस इज मिलीमीटर। किलोमीटर में लिखना है इसको तो किलोमीटर में लिख लीजिए आप, ठीक है। सो दिस इज 10⁻³ किलोमीटर। इस तरीके को बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस करें, ठीक है। और यहां पर अब आप देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 4 4, राइट। यहां पर ये जो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ये यहां पर इररिलेवेंट होता है, इसको हम काउंट नहीं करते। बेस नंबर में जितनी भी डिजिट्स होती हैं बच्चों, वही पर्टिकुलर नंबर होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का,
ठीक है। यहां पर मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, इसको हम यहां पर काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में समझना है थोड़ा डिटेल में, तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। ठीक है। कभी भी मेजरमेंट के अंदर अगर बच्चों लगता है हमें कि अनसर्टेन डिजिट्स के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहां पर हम अनसर्टेन डिजिट्स को, जो कि सपोज कीजिए एक से अगर ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट्स हो रही हैं, तो उनको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है, ठीक है, तो इसके लिए भी पर्टिकुलर सर्टेन रूल्स है बच्चों। तो रूल्स हम देखते जाएंगे और साथ में हम एग्जाम्पल करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ का बच्चों पहला रूल क्या बोलता है, दैट if the digit if the digit to be dropped if the digit to be dropped is less than is less than 5, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digits then the preceding digit remains unchanged, remains, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, remains unchanged। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। सपोज कीजिए अब डिजिट आपको ड्रॉप करना है, लेट्स से 6.34। ठीक है। अब आपने बोला कि हमको तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए इस मेजरमेंट में, लेकिन अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस फिगर को अब ड्रॉप करना है। ठीक है। आपने देखा कि यहां पर ये जो डिजिट है, ठीक है, इट इज लेसर देन 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. So it is equal to 6.3। चलिए बच्चों, अब ये एग्जांपल देखते हैं। 2.17 लेट्स से 2। अब हमको इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है। ठीक है। तो यहां पर इट मींस इस वाली डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं। इस डिजिट को जब हम ड्रॉप करेंगे, राउंड ऑफ हम इसको करेंगे, तो हम देखेंगे दैट दिस पर्टिकुलर डिजिट इज लेसर देन 5। तो वंस अगेन ये वाला डिजिट जो है प्रीसीडिंग डिजिट, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दिस इज 2.17। सो दिस इज राइट। तो रूल नंबर सेकंड हम देखते हैं। सो बच्चों, रूल नंबर सेकंड क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। सो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सपोज कीजिए 2.36। ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 2 या आप बोले 2, चलिए और कुछ लेते हैं। 4.17 लेट्स से 8। ठीक है। यहां पर अब आपने देखा दैट 2.36, तो इट मींस दिस पर्टिकुलर डिजिट, ठीक है, इसको हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ जब हमको करना है, तो इट मींस इट इज मोर देन 5। So it is more than 5, it means the preceding digit should be raised by 1 according to the rule. So यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, it is 2 point। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमको इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो it means it is more than 5। तो once again this preceding digit is raised by 1, तो it is 4.18। ठीक है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 9.33 लेट्स से 7। ठीक है। तो यहां पर अब इस डिजिट को अगर आपको ड्रॉप आउट करना है, तो इट मींस इट इज मोर देन 5। इसको आप लिख सकते हैं 9.3। ठीक है। सो इट इज रेज्ड बाय 1, इट इज रेज्ड बाय 1, इट इज रेज्ड बाय 1, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो बच्चों, दिस इज अवर रूल नंबर 3। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोइंग बाय अदर नॉन जीरो डिजिट्स, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज कीजिए लेट्स से 1.23, राइट, नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है। दिस इज 5 एंड लेट्स से दिस इज 6।
अब आपने क्या देखना है कि अगर सपोज कीजिए जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है वो खुद 5 है, ठीक है। पहले वाले हमने रूल्स में देखा था लेस देन 5 मोर देन 5। अब इस डिजिट को इनको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर अगर ये डिजिट 5 है तो हम ये देखेंगे इसका जो नेक्स्ट डिजिट है बच्चों ये नॉन जीरो है या नहीं है। तो अगर ये डिजिट अगर ये नॉन जीरो है तो इट मीन्स इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो रेज कर दिया जाएगा 1 से। इट मीन्स द फाइनल रिजल्ट इज 1.2। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6.251, ठीक है। अब आपने फिर देखा है कि अगर मुझे जिस डिजिट को ड्रॉप करना है राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 है तो उसके बाद वाला डिजिट क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इट मीन्स इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है बच्चों इट वुड बी रेज्ड बाय 1। इट मीन्स द रिजल्ट इज 6.3। ठीक है, और ले सकते हैं आप जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। दैट इज 2, 1.24375 एंड लेट्स से 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने देखा अगर सपोज कीजिए इस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो वंस अगेन दिस प्रीसीडिंग डिजिट will be raised by 1, so this is 21.438, this is right बच्चों। तो दिस इज द थर्ड रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो बच्चों दिस इज अवर फोर्थ रूल। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट remains unchanged if it is even। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से 6.450। अब आप यहाँ पर देखते हैं दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द डिजिट ड्रॉप्ड इज 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 0 इस डिजिट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट में बच्चों हूँ मैं लिखूंगा 6.4। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर अगर इसका प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो यहाँ पर फिर इसका रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, 6.4। समझ गए बच्चों। चलिए एक और ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से 31.250। ठीक, फिर देखिए आप यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना है मुझे, ठीक है। फॉलो 0 इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर अब कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों क्योंकि इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो है इवन। क्या है वो, इवन। तो यहाँ पर इट कैन बी रिटन 31 ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारा फिफ्थ रूल। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दैट एक एग्जांपल ले लीजिए। 7.350। अब आप यहाँ पे देखिए इसको आपको ड्रॉप करना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, 0 फॉलो करना है, तो इट मीन्स इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसके अंदर हम +1 करेंगे बिकॉज दिस पर्टिकुलर डिजिट इज ऑड इन नेचर। सो दिस इज 7. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 23.750। तो यहाँ पर आपने देखा 0 इसको फॉलो करना है, ठीक है, और इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये है बच्चों ऑड नेचर में, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा 23. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और मेजरमेंट्स के अंदर हम अनसर्टेन डिजिट्स को राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं ये अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट्स। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमको कंबाइन करना हो मैथमेटिकली थ्रू एडिशन, थ्रू सब्ट्रैक्शन, थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो हम किस तरीके से करेंगे बच्चों। तो उसके लिए भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं, केवल 2 रूल हैं। ठीक है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात करूं तो उसके लिए 1 रूल है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए 1 रूल है। ठीक है बच्चों, तो टोटल ये 2 रूल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो क्या रूल है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर एडिशन एंड subtraction।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए इसको मैं लिख लेता हूं, देखो दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। ठीक है, इसको थोड़ा सा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है बच्चों, तो क्या रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब भी होगा पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो यहां पर हमको क्या ध्यान रखना है कि जो फाइनल रिजल्ट है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। ठीक है, एन एग्जाम्पल में मैंने लिखा लेट्स से 0.21 and 1.543 and let's say this is 2.5। ठीक है बच्चों, अब हमको सपोज इनको ऐड करना है, तो यहाँ पर आपने देखा क्या आएगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 3, दिस इज 5, दिस इज 5 and 5 10, दिस इज 12 and this is 3 4, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा दैट ये जो है हमारा फाइनल रिजल्ट है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सो दिस इज द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो हमको पर्टिकुलर फाइनल रिजल्ट को वहां तक ही राउंड ऑफ करना है, तो इस फिगर को हमको राउंड ऑफ करना है। तो इस फिगर को जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमने देखा कि इट इज दिस पर्टिकुलर 5 इज फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है तो इट मींस हम इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो यहाँ पर ही हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 4.3। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3.1421, 0.241 एंड 0.09। ठीक है, जब हमने इनको प्लस किया बच्चों, तो जब हमने इनको प्लस किया तो वी विल गेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4 4 8 9 एंड दिस इज 7, यहाँ पर आएगा 2 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 3.4731। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट में भी हम उतना ही डेसिमल प्लेसेस लेंगे जितना पर्टिकुलर किसी नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेस में आप देखेंगे, यहाँ पर बच्चों देखेंगे यहाँ पर 1 4, यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 2, सो दिस इज द लीस्ट नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स हमको यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 3.47, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 7, दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट में हमको क्या देखना है, तो फाइनल रिजल्ट में हमको देखना है कि यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में उतना ही डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए बच्चों जितना कि लीस्ट डेसिमल प्लेस है किसी नंबर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी आपने देखा कि 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर भी देखा 2 डेसिमल प्लेसेस है। सो द फाइनल रिजल्ट शुड बी दिस वन। यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 7.023 एंड लेट्स से दिस इज 1.20, राइट। यहाँ पे सपोज कीजिए माइनस किया, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 8 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 and this is 6 minus 1, that is 5. So this final result should contain as many decimal places as are there in the number with least decimal places, that is up to 2 decimal places. Up to 2 decimal places, it means we have to round off this digit. So the final result is 5.8.
ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पर दिस इज द सेकंड रूल, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस द फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन और रिटेन as many significant figures as are there in the number with the least significant figures। तो बच्चों यहाँ पर जिस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारा होता है, तो जिस ऑब्जर्वेशन के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा, ठीक है, लीस्ट होगा, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको हमारे फाइनल रिजल्ट में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर इन एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा कि अगर हम इस नंबर को और इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 66.84668। यहाँ पर अब आपको पता है जो फाइनल रिजल्ट होगा बच्चों, तो फाइनल रिजल्ट में हमको उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है जितना कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में जिस ऑब्जर्वेशन के पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3, तो इट मीन्स हमको भी 3 रखना है। इट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर डिजिट है इसको हमको राउंड ऑफ करना है, तो इट मीन्स जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आवर आंसर इज 66.8, राइट बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया इन 3 नंबर्स को, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आया 4820.826। नाउ वंस अगेन हमको फाइनल रिजल्ट में उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए जितना कि यहाँ पर जिस ऑब्जर्वेशन में जितना कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पर्टिकुलर इसी चीज को यहाँ पर कंसिडर हम करेंगे, तो यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, तो इट मीन्स यहाँ पर हमको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स हमको इस वाले डिजिट को क्या करना है बच्चों, राउंड ऑफ करना है। तो इट मीन्स हमने इसको जब राउंड ऑफ किया बच्चों तो वी गेट 4800, ठीक है। तो हमारे पास हमने इसको राउंड ऑफ किया, द आंसर इज 4800, राइट। जो एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस कैलकुलेशन को जब हमने किया तो वी गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद फिर इन दोनों के रिजल्ट को फिर हमने इससे डिवाइड किया, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला सेम रूल। तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो नंबर है इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इतना ही नंबर हमको हमारे फाइनल रिजल्ट में रखना है। तो यहाँ पर अभी राइट नाउ अगर इसको देखें हम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी आपको कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, बट हमको 3 चाहिए, ठीक है। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चाहिए, तो इट मीन्स ये वाला जो डिजिट है इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, तो वी विल गेट 0.115। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 7.203 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, ठीक है, वॉल्यूम निकालना तो आपको पता है, ठीक है। तो n इंटू n, इट मीन्स वॉल्यूम हो गया हमारा 7.2032 क्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा रिजल्ट आ गया वॉल्यूम का। अब यहाँ पर आपको अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको इस रिजल्ट को फाइनलाइज करना है, तो 373.715। अब आपने यहाँ पर देखा कि दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपने देखा मल्टीप्लिकेशन के अंदर फाइनल रिजल्ट में बच्चों उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए जितना कि कोई ऑब्जर्वेशन हो जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो इट मीन्स हमको हमारे फाइनल रिजल्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो इट मीन्स इसको हमको राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ गया 373.7 मीटर क्यूब, राइट बच्चों। सो बच्चों दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ द बॉक्स इज 2.3 kg. 2 marbles of masses 2.15 gram and 12.39 gram are added. Find the total mass of the box. ठीक है, now we have to find the total mass of the box. ठीक है, up to appropriate significant figures. So now solution.
तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं बच्चों, दैट दिस इज द टोटल, टोटल इज इक्वल 0.01239, the final figure is 2.31 kg। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला है बच्चों। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में अब यहाँ पर उतना ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखना है जितना कि यहाँ पर हमको लीस्ट किसी ऑब्जर्वेशन में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा दैट दिस इज द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, तो 2.31, तो इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, तो इसको राउंड ऑफ हमने किया तो वी गेट 2.3 kg। सो बच्चों दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट का मास भी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 4.237 अपॉन 2.5। ठीक है, जब आप इसको बच्चों कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1.6948, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है ये डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, इट मींस अब आपको फिर वही रूल आपको पता होना चाहिए दैट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many number of significant figures as are there in the number with the least significant figures। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पे जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, वो इसमें तो नहीं है बट इसके अंदर जरूर है, क्योंकि इसके पास तो 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर कितना है 2। तो इट मीन्स हमको 9 को यहाँ पर राउंड ऑफ करना है बच्चों। तो यहाँ पर 9 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो वी गेट 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये पर्टिकुलर टॉपिक था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किस तरह से करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ इसको एक बार फिर रिवर्स करके इसको देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस सोर्स से, उनको आप प्रैक्टिस